दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ उत्तरांचल का देहरादून शहर। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में आजकल बड़ी चहल पहल थी। अप्रैल का महीना आ गया था, जिसमें प्रथम वर्ष की छात्र छात्राओं का नया सत्र शुरू होने वाला था और काफी सारे छात्र छात्राएं कॉलेज के आ गए थे और सभी हॉस्टल के अपने अपने कमरों में सामान रख रहे थे। कॉलेज के एक तरफ गर्ल्स हॉस्टल था तो दूसरी तरफ बॉयज हॉस्टल था। पूरा प्रांगण इन दिनों छात्र छात्राओं की चहल पहल से काफी व्यस्त दिखाई दे रहा था और कॉलेज में सभी लोग काफी व्यस्त दिखाई दे रहे थे। इस समय कॉलेज के सर्वर रूम में बैठा मोहन भी कुछ व्यस्त सा दिखाई दे रहा था। कॉलेज के इंटरनेट सर्वर में कुछ खराबी आई हुई थी जिसे वह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। काफी देर हो गई थी लेकिन अभी सर्वर में आई खराबी उसे नजर न आ रही थी, जिस कारण मोहन थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा था। इस समय वह अपने सर्वर के कीबोर्ड पर नजरें गड़ाए वह कुछ कमांड सी दे रहा था। उसके दिमाग में कंप्यूटर की अनेकों कमांडें चल रही थी। पता नहीं किस कमांड से सर्वर में आई हुई खराबी ठीक हो जाए। अचानक ही सर्वर रूम के दरवाजे की तरफ से एक आवाज आती है, मे आई कम इन सर। मोहन ने आवाज की तरफ तो ध्यान न दिया, वह अपने काम में व्यस्त था। थोड़ा रुकने के बाद फिर से आवाज आती है, मे आई कम इन सर। दूसरी बार आई आवाज थोड़ी तेज थी, जिस कारण मोहन की एकाग्रता टूट जाती है। वह नजरें उठाकर ऊपर देखता है तो एक 18-19 वर्ष की छात्रा दरवाजे पर खड़ी थी, जिसने एक लाल रंग का टॉप सा डाला हुआ था और नीचे एक सफेद रंग की जीन्स पहनी हुई थी। छात्रा देखने में ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन थोड़ी ऊंची हिल वाली सैंडल पहनकर वह कुछ लंबा दिखने की कोशिश ही कर रही थी। इस समय उसका रंग सांवला होने के बावजूद भी चेहरे पर कांति में ऐसा दिखाई दे रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में लगा काजल भी है प्रदर्शित कर रहा था कि छात्रा अपने आप को सुंदर दिखाने का भरपूर प्रयास कर रही थी। इसमें मोहन का चित्त एक जगह न था। उसने नजरें ऊपर उठाई तो उसकी आंखें छात्रा के चेहरे पर देखती है। कुछ देर के लिए मोहन की आंखें छात्रा के चेहरे पर केंद्रित हो जाती है। इस समय मोहन के दिमाग में तो कंप्यूटर की कमांड थी, लेकिन कुछ क्षण के लिए मोहन की आंखें छात्रा के चेहरे पर अनायास ही ठहर जाती हैं। अपने चेहरे पर मोहन की नजरों को रुका देखकर छात्रा थोड़ी झेप जाती है। क्षण भर के लिए उसके कपोल शर्म के मारे थोड़े लाल हो जाते हैं और उसकी आंखें थोड़ा असहज महसूस करते हुए झुक जाती हैं। अपनी झुकी नजरों से छात्रा ने फिर तेज आवाज में कहा, सर मे आई कम इन। मोहन को तो मानो अब होश आया हो। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ हाँ यस कम इन। छात्रा दरवाजे का हैंडल छोड़ते हुए अपनी तीखी चाल चलकर कुर्सी पर बैठे मोहन के पास आती है और उसकी टेबल के सामने खड़ी हो जाती है और बोली,
सर, माई माउस इज नॉट वर्किंग, कैन यू चेक इट प्लीज? छात्रा ने कुछ अंग्रेजी सी झाड़ते हुए कहा, ओके, यू जस्ट गो देयर, आई एम कमिंग, आई विल चेक। मोहन ने भी छात्रा को उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहा। छात्रा ने मोहन का जवाब सुना तो वह पीछे मुड़ी और सर्वर रूम का दरवाजा खोलते हुए कंप्यूटर लैब में चली गई और अपने कंप्यूटर पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद मोहन कुर्सी से उठता है और सर्वर रूम का दरवाजा खोलते हुए कंप्यूटर रूम में जाता है। सर्वर रूम के पास कंप्यूटर लैब था जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए थे और उन पर कई सारे छात्र छात्राएं आकर अपना प्रोजेक्ट बनाते थे और उन पर कई सारे कंप्यूटर की भाषा के कामकाज भी करते थे। मोहन कंप्यूटर लैब में पहुंचा तो उसने नजर दौड़ाई, कई सारे छात्र छात्राएं बैठे अपना काम कर रहे थे। उसकी आंखों ने छात्रों को पूरे कंप्यूटर लैब में ढूंढा तो इस समय सबसे पीछे एक कंप्यूटर पर बैठी हुई कुछ काम सा कर रही थी। मोहन चलकर छात्रा के पास पहुंचता है। कंप्यूटर पर बैठी छात्रा के पास जाते ही मोहन ने पूछा, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे माउस में? छात्रा कुछ सिमटते हुए से मोहन की तरफ देखते हुए अपने हाथ से कंप्यूटर टेबल पर रखे माउस को हिलाते हुए बोली, सर ये देखो, ये चल नहीं रहा है, एक जगह जाम सा हो गया है। मोहन ने माउस को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा तो वह एक जगह जाम सा हो गया था। उसने अपना हाथ माउस की तरफ बढ़ाया तो छात्रा ने अपना हाथ पीछे हटा लिया। मोहन ने माउस उठाकर देखा तो उसके अंदर कुछ धूल सी आ गई थी जिससे माउस के नीचे लगी गोल जाम सी हो गई थी। उन दिनों डिजिटल ऑप्टिकल माउस न आते थे बल्कि एनालॉग बॉल वाले माउस आते थे जो जल्दी ही धूल से खराब हो जाते थे। मोहन ने माउस को देखा, उसने उसे उठाया और उसका नीचे से कैप हटाते हुए बॉल को बाहर निकालकर उसकी धूल को साफ कर दिया। उसने फिर कैप लगाते हुए माउस को टेबल पर रखा और कंप्यूटर स्क्रीन पर चलाकर देखा। माउस कंप्यूटर स्क्रीन पर चल पड़ा था जिसे देखकर छात्रा के मुंह पर खुशी की चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सर। मोहन ने भी छात्रा की तरफ देखा और अपने सर्वर रूम की तरफ चला आता है और आकर अपने सर्वर को ठीक करने के काम में लग जाता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन आपको छोड़ जाता हूँ गंगानगर के उस सपूत के साथ जो गजल गायकी में एक शहंशाह के नाम से जाना जाता है और सपूत का नाम था जगजीत सिंह। तो दोस्तों चलिए उनको एक श्रद्धांजलि स्वरूप याद करते हैं और सुनते हैं उनकी आवाज में ये खूबसूरत सा नगमा। तुम भला तुमको देखा तो ये ख्याल तुम चले जाओगे तो सोचूंगा, 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 तुम चले जाओ
ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी हुई तुम घर